कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले महान बयान दिया था, जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी में डू ऑन एनीथिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट, वी आर ऑल रेडी फॉर इट। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, उससे मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए टाइम तो ठीक है और आज अनाउंस हो जाना चाहिए। कांग्रेस में ऑल इज वेल है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या पंजाब में कांग्रेस दो फांक होने वाली है या जल्द ही सुलझ जाएगा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा? इस वक्त हर किसी की निगाह इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहती है। आज भी पंजाब में कांग्रेसी नेताओं में मुलाकातों का दौर जारी रहा, लेकिन घंटों की बातचीत के बाद भी अमरिंदर सिंह और सिद्धू में सुलह का कोई कॉन्क्रीट फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की माफी से अमरिंदर मान सकते हैं, लेकिन आज सिद्धू के बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि उनके अरमान और उनके सपनों का पंख बहुत बड़ा है, जो शायद साकार भी होने वाला है। हल्ला बोल में बहस इसी अनसुलझे पंजाब पर, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. ये कैप्टन को अपने बयान पर कायम रखने की कोशिश है या कांग्रेस की कला खत्म करने की खुशी? अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद हरीश रावत जब मीडिया से मिले तो उस महान बयान की याद दिला दी, जिसमें आला कमान के हुक्म को सिर आंखों पर रखने की दुहाई दी गई। जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे as far as Punjab party is concerned or whatever other political activity, we are all geared up to take full action on जो भी वो चाहेंगे। तो we have no problem पंजाब के साथ। Punjab is totally geared up for the coming elections, and जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी में डू ऑन एनीथिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट, वी आर ऑल रेडी फॉर इट। लेकिन सोनिया से मुलाकात और कैप्टन के बयान के बाद पंजाब की राजनीति में इतना कुछ बदला कि कब कला का नया चैप्टर शुरू हो रहा है और कब क्लाइमैक्स आएगा, ये पता नहीं चल पा रहा। क्योंकि कल चिट्ठी लिखकर अमरिंदर सिंह ने जिस तरह आला कमान से नाराजगी जताई थी, उससे पंजाब से लेकर दिल्ली तक में खलबली मच गई थी। आनंद फानन में नाराज कैप्टन को मनाने के लिए पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को चंडीगढ़ तक दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन गनीमत रही कि रावत राहत भरी खबर लेकर दिल्ली लौटे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि आखिर एक रात में ही ऐसा क्या हो गया कि कैप्टन के तेवर कुछ ढीले पड़ गए। आखिर आला कमान से हरीश रावत वो कौन सा संदेश लेकर गए थे जिसने कैप्टन का मन बदल दिया? सुलह का फाइनल फॉर्मूला क्या है, ये तो बाद में ही पता चल सकेगा। लेकिन इस हलचल के बीच सिद्धू के अंदाज कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सिद्धू सुबह सुबह चंडीगढ़ के इस पॉश इलाके में पहुंचे। पहले अपने सबसे विश्वस्त और कैबिनेट में मंत्री सुखी रंधावा के घर गए। रंधावा खुद चलकर बंगले से बाहर आए तो सिद्धू ने उनके पैर छुए और फिर कैमरे पर रंधावा ने कहा, खुशखबरी आने ही वाली है, सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। रंधावा साहब, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से कि आज कोई अच्छी खबर आने वाली है। आज आ जाएगी। तो सिद्धू साहब का बनना तय है पार्टी अध्यक्ष? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए टाइम तो ठीक है और आज अनाउंस हो जाना चाहिए। इसके बाद सिद्धू की ये पैदल यात्रा शुरू हो गई।
एक विधायक से दूसरे विधायक, एक मंत्री से दूसरे मंत्री के घर। नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ से मिलने के बाद अब चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। पंचकुला के बाद तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। सुखी रंधावा से मिलने आए हैं और इसी कोठी पर उनकी मुलाकात हुई थी। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी में ही पिछली बार आए थे, अपनी पर्सनल गाड़ी में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। सिद्धू साहब जो है इसी कोठी पर पहले मिलने आए थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए। इस सियासी संपर्क यात्रा के दौरान सिद्धू खामोश रहे। आज तक ने लगातार सवाल किए, लेकिन सिद्धू की चुप्पी बनी रही। सिद्धू साहब, आज आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि खुशखबरी आने वाली है। सिद्धू साहब, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छी खबर आ रही है और चारों तरफ से अब आपके साथ लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगे सिद्धू साहब? सिद्धू चुप रहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ लग रहा था कि इस बार वो आर या पार वाला मैच खेलने के मूड में है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज काफी सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने सुनील जाखड़ से उनके घर जाकर पंचकुला में मुलाकात की। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन समर्थित और खुद के नजदीकी विधायकों और मंत्रियों से भी मिले। बेशक अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी है, उन्होंने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से चंडीगढ़ आकर के मुलाकात की और उस 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो हरीश रावत का ये कहना है कि अमरिंदर सिंह जो भी फैसला सोनिया गांधी करेंगी उसको लेकर के सहमत हैं, उनको मंजूर होगा। अब बस ऐलान होना बाकी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के पार्टी आलाकमान क्या ऐलान करती है। अमरिंदर की नाराजगी दूर होने का दावा तो पार्टी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन शुक्रवार को जिस तरीके से कैप्टन ने सोनिया के खिलाफ ही अपनी नाराजगी को खत के जरिए दिल्ली भेजा था, ये भी साफ है कि बेशक कैप्टन अभी नरम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन के भीतर एक ज्वाला भी धधक रही है। वहीं सिद्धू का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि अब पंजाब में बड़ी सियासी पारी खेलने को वो तैयार है, लेकिन तब तक पंजाब अनसुलझा है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अनसुलझा पंजाब है, लेकिन इन सब के बीच सुलह का फॉर्मूला कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू, बड़ी खबर इस वक्त ये है, माफी मांग लेते हैं तो उसके बाद कैप्टन बात कर सकते हैं। सिद्धू के माफी मांगने पर ही वो बात करेंगे, माफी नहीं मांगने तक बात नहीं करेंगे। ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तो क्या सिद्धू माफी मांगेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सिद्धू पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। आला कमान तो तैयार है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ऐसा नहीं चाहते हैं। पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। वहीं सोनिया का फैसला कैप्टन को मंजूर होगा, ये बातें हरीश रावत बता रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इसी तरह का बयान देकर दिल्ली से पंजाब वापस लौटे थे कैप्टन, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सब ने देखा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा, कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज है पंजाब प्रदेश के और स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही जांगवीर सिंह, जो कि स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले गुरदीप सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सिद्धू साहब माफी मांगेंगे? कैप्टन साहब ने जो फॉर्मूला दिया है कि माफी मांग ले तो बात बन सकती है। देखिए, पहले तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आज तक को। अच्छा होता कि आज पंजाब के साथ साथ कर्नाटक का भी इशू आप इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते, जहां पे कि सीएम ने आज सुबह मोदी जी से मिले, इस्तीफे की पेशकश की और वापस लिया, और उनके लिए इस्तीफे की डिमांड बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमएलए करप्शन के मुद्दे पे मांग रहे हैं। पंजाब के अंदर जो इशू है वो एस्पिरेशन का है। वहां कोई कैप्टन साहब के खिलाफ आरोप नहीं है। वहां पे ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया, वहां ये नहीं कि कैप्टन साहब को इस्तीफा देना चाहिए। वहां सिद्धू जी ये कहते हैं कि मुझे आने वाले समय में आप बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, और उसको कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से एड्रेस कर रही है। लेकिन कर्नाटक में तो करप्शन का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा, आपके चैनल दिन में कितने घंटे सुबह दिखाई थी, इसमें आज शाम को डिबेट से गायब हो गया। तो ये सुझाव है, इस पर आप अमल करना चाहें कीजिए, नहीं करना चाहें तो ये तो आपका एडिटोरियल फैसला है। दूसरी बात, जो सूत्र आपके बताते हैं, देखिए पिछले कई दिनों से आपके तमाम सूत्र गलत है। ये भी बात जो सूत्रों से आई है, ऐसी कोई डिमांड है ही नहीं। सीधा सा मामला है कि नवजोत सिद्धू पार्टी में लार्जर रोल चाहते हैं,
पार्टी उनकी भी कदर करती है। पार्टी अमरिंदर साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की भी पूरी कदर करती है, और एक डेमोक्रेटिक तरीके से, जैसा कि पार्टियों के अंदर होना चाहिए, जैसा कि किसी भी बड़ी पार्टी में एक सिस्टम होता है, उसके तहत पूरी बात को समझकर फैसला हो रहा है। पार्टी में कोई फूट नहीं है, केवल ज्यादा बेहतर दिनों के लिए तैयारी के लिए एक पार्टी के अंदर पॉजिटिव संघर्ष है, जिसका कि स्वागत भी है और जिसका कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सर, जो आपका लाइलाज रोग बना हुआ है, आपको कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव संघर्ष है, वहीं आप कह रहे हैं कि पंजाब के मुद्दे के बिना आप कर्नाटक के मुद्दे पर, सर कर्नाटक और पंजाब, पहले आप अपना राज्य बचाएंगे कि पहले आप बीजेपी को देखेंगे? पहले तो अपना राज्य बचाइए ना। नहीं सर, ठीक है, आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि संपादकीय सोच हमारी क्या होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए अपनी पार्टी को लेकर। मैं फिर से मुद्दे पर आती हूँ, सर, जो हमारे सूत्र होते हैं ना सर, आप ही लोगों जैसे होते हैं, वही जानकारी देते हैं। सूत्र कोई आसमान से टपक कर नहीं आते हैं, वो पार्टी के भीतर के लोग ही होते हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि उनके नाम टीवी चैनल पर नहीं लिए जाएं, और उसका हम पालन करते हैं मीडिया, जिम्मेदार मीडिया होने के नाते। ये बताइए साफ साफ, चूंकि उनकी ओर से सीधा यही फॉर्मूला दिया गया है, अदरवाइज बार बार हरीश रावत साहब को उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली और उसके बाद चंडीगढ़ के बीच इतने चक्कर नहीं काटने पड़ते, मेन मुद्दे पर रहते हैं ना, पंजाब पर रहते हैं, वही आपके लिए महत्वपूर्ण राज्य है। हाँ जी, वही कांग्रेस पार्टी के लिए अभी महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर आपको अपनी सरकार बचानी है। नहीं, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तो 5 राज्यों में सरकार चला रही है अभी, 2 में कोएलिशन और 3 में, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भी कांग्रेस ने पिछले 4 साल में 3 चुनाव लड़े हैं, आप देखिए इस बात को, और तीनों में स्वीप किया है, 75% सीटें जीती हैं, तो जनता भी कांग्रेस के साथ है, ऐसा नहीं है। पिछले 3 चुनावों में आप विधानसभा चुनाव रिजल्ट देखिए, लोकसभा का देखिए और लोकल बॉडीज के देखिए, लोकल बॉडीज में तो 80% तक सीट कांग्रेस के पास आई हैं। ये जनता की मोहर है कांग्रेस के ऊपर। आप कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, देखिए शर्मा जी, फिर फुटबॉल कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, का खेल है, सिर्फ फुटबॉल शब्दों का खेल है। मैंने तो पहले कहा कि एस्पिरेशंस का सवाल है, और पार्टी को, नेताओं की, लीडर्स की एस्पिरेशंस को एडजस्ट करने का एक मैकेनिज्म डेवलप करना होता है। शर्मा जी, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। देखिए चित्रा जी, मुझे आश्चर्य हुआ, शायद सप्पल साहब अभी भी जो है, जो पुराने नौकरशाही का उनके ऊपर असर था, उससे दूर नहीं निकल पाए। वो भूल गए हैं कि अब वो एक राजनीतिक पार्टी में है, और राजनीतिक पार्टी में अब एडिटरगिरी नहीं चलती है। आप जो है सुझाव जो है देने से पहले आपको विचार करना चाहिए अपने ऊपर। तो मैं इतना ही पहले कहूँगा, क्योंकि आप सीनियर हैं। लेकिन अभी इन्होंने 2-3 बातें कही। इन्होंने कहा कि साहब ये आपस में बहुत विचार विमर्श हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत लंबा विचार विमर्श। चित्रा जी, आपको इस पूरी घटना की जानकारी होगी, पंजाब में 2017 से जब से इनकी सरकार बनी, तब से लेके ये पहली बार ये जो है लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं। लगातार यही नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिपरिषद में रहते हुए किस तरह की बातें की है, किस तरह इस्तीफा दिए, फिर क्या क्या उन्होंने कैप्टन अमरिंदर जी को बोला, फिर पार्टी छोड़ने की बात की, फिर केंद्रीय उसमें गए, तमाम लफड़े हो रहे हैं। और अभी क्या है ये मामला, मैं आपको बताऊं, 17 मई से फिर से ये प्रारंभ हुआ, जब सुखविंदर सिंह रंधावा जी के यहाँ एक बैठक हुई थी, और वहाँ से ये सारे विवाद प्रारंभ हुए, और 2.5 महीने लगभग जो है, 2 महीने के लगभग बीतने जा रहे हैं। लगातार ये जो है अंतरकलह कांग्रेस का वहाँ चल रहा है। हमारी तकलीफ वहाँ दूसरी है। हमारी तकलीफ ये है कि इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खामियाजा भुगत रही है पंजाब की आम जनता। वो देख रही है कि आज उसको स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आपको हम बिजली नहीं दे पाएंगे, हम बिजली नहीं दे पाएंगे, 8 से 10 घंटे की आपकी कटौती होगी। ये घोषणा किया इन लोगों ने, पंजाब सरकार ने। आज वहां कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, ये इनकी आपसी लड़ाई के कारण से। तो ये अंतरकलह का सारा जो है खामियाजा आम जनता वहां भुगत रही है, और इनकी नौटंकी चल रही है। इनकी नौटंकी ये है, और ये एक दूसरे पर खोल रही है। तो अभी इतनी सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्या आपने नवजोत सिंह सिद्धू जी का इंटरव्यू नहीं पढ़ा? सिंपल साहब, सारे टीवी चैनलों में नहीं देखा? आप सूत्रों की बात कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू के अंदर में? उन्होंने ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि यहां पर जो पंजाब के अंदर माइनिंग घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, वैक्सीन घोटाला हुआ है,
उन्होंने एक एक चीज भी बताया कि कैसे शराब का घोटाला हुआ, कैसे ये दो परिवार मिलकर वहां पर पैसे की लूट बिल्कुल शर्मा जी, अब सवाल यह है कि इतने सारे आरोप आप लगा पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, बीजेपी फिर वहां पर कहां खड़ी है पंजाब में? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन राघव चड्ढा जी, मैं बाकी दो मेहमान भी बोल रहे, उसके बाद मैं लौटूंगी के शर्मा जी। राघव चड्ढा जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर ये कुछ जो गुटबाजी चल रही है, कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? खुश बहुत हो रहे हैं आप, मुस्कुरा भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि उनकी गुटबाजी का फायदा कहीं आप लोग को मिल जाए? नहीं, मैं तो अक्सर मुस्कुराता हूँ, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन ये सारे जो मसले हैं चित्रा जी, ये कांग्रेस के अंदरूनी मसले हैं। मुझे उनके अंदरूनी मसलों से कुछ खास लेना देना नहीं है, ना ही इनके लिए कोई खास सिंपैथी है। लेकिन एक पंजाबी होने के नाते, पंजाब सूबे से आने के नाते और मुख्य विपक्षी दल का पंजाब इंचार्ज, सूबे का इंचार्ज होने के नाते एक बात का मुझे बहुत अफसोस है, वो ये है कि ये सारी कुर्सी की लड़ाई में, कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की लड़ाई में, पंजाब एक कोलैटरल डैमेज बन गया। पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गई। अगर आप पंजाब घूमेंगी, और जब चुनाव आएंगे तो आप जरूर आएंगे, पंजाब घूमेंगे, एक एक हल्के में, एक एक विधानसभा में जाएंगे, पूछेंगे, वहां आपको लोग कहेंगे कि कैप्टन साहब की जो सरकार रही वो सबसे निकम्मी सरकार रही पंजाब के इतिहास में, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा चित्रा जी, इनके सारे एमएलए जब खड़गे साहब की 3 सदस्य वाली कमेटी के सामने दिल्ली में पेश हुए, इन सब ने कहा कि हमने 18 वादों पे चुनाव लड़ा था, 18 में से एक भी वादा कैप्टन साहब की सरकार ने पूरा नहीं किया। अब हम क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? लेकिन जब सरकार 4 साल नहीं काम करती है तो उससे उम्मीद करी जाती है कि कम से कम आखिरी साल, जो चुनावी साल जिसे कहते हैं, कि चुनावी साल के अंदर थोड़ा काम तो करेंगे अपनी सत्ता बचाने के लिए, चाहे सूबे का थोड़ा भला हो जाएगा, थोड़ा विकास हो जाएगा। लेकिन इस आखिरी साल में भी इन लोगों ने कुर्सी की लड़ाई जो लड़ी है वो बहुत ही दुखदाई रही। और आप मुझे एक बात बताएं, मैं आज सबसे पूछना चाहूंगा, सारे पत्रकार, सारे कमेंटेटर जो मौजूद हैं इस शो पे, सिद्धू साहब हो या कैप्टन साहब हो या कांग्रेस के और बड़े नेता हो, इन सब ने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं सरकार के साथ, कि इसने बेअदबी का इंसाफ नहीं किया, नशे पे काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, रेता बजरी माफिया को नहीं रोका, केबल टीवी माफिया को नहीं रोका। यही मुद्दों को लेकर ये लोग सदैव से जनता के बीच जाते रहे। अब आज अगर कुर्सी मिल जाती है तो ये सारे मुद्दे गौण हो गए, ये मुद्दे तो गायब हो गए, इन मुद्दों का तो कुछ बचा नहीं। आप सभी का जवाब दीजिएगा, ठीक है? एक चीज मैं और जोड़ दूं इसके साथ साथ, जल्दी से आपको हमें यह भी समझना होगा कि आज, और मैं एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते जो जमीन पे काम करता है उस अनुभव से आपको बता रहा हूं कि लड़ाई कभी भी चित्रा जी ऊपर में, शीर्ष में जो 2-3 नेता होते हैं उनमें नहीं होती है। हो सकता है सिद्धू साहब, कैप्टन साहब, बाजवा साहब, सुखी रंधावा साहब, चन्नी साहब, ये 7-8 जो बड़े नेता हैं सूबे में, उनके बीच आपस में लड़ाई चल रही है। लेकिन इनके अपने वर्कर, सपोर्टर, कार्यकर्ता, इनका अपना काडर हर स्तर पे एक दूसरे से लड़ता है, जिले स्तर पे, हल्का स्तर पे, बूथ स्तर पे, पिंड स्तर पे। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई ने कांग्रेस को पंजाब में बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। और आज ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस का बच्चा कह रहा है, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन जागीर सिंह जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बर्बाद करने जैसा, चूंकि शिरोमणि अकाली दल के ऊपर भी सभी की नजर है। एक सेकंड सपल साहब, अब मैं आपसे जागीर साहब जानना चाहूंगी, ये जो कदम ताल कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ के बीच में, शिरोमणि अकाली दल इसको कैसे देख रही है? चित्रा जी, बात हुई थी, सप्रा जी ने कहा था एस्पिरेशंस की। अब एस्पिरेशन तो लोगों के थे कि हमारा कर्जा माफ होगा, एससी स्टूडेंट को एस्पिरेशन थी कि हमें एससी स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनको प्रॉमिस किया था कि आपकी सर्विसेज रेगुलराइज होंगी, जो टीचर्स थे, जो अपना कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे जो रोज डंडे खा रहे हैं, उनको कहा था कि आपकी सर्विसेज जो है वो हम जल्दी रेगुलराइज कर देंगे, इमीडिएटली कर देंगे। तो एस्पिरेशन तो लोगों की है जिनका गला घोटा है सरकार ने। जो किसान है उनको था कि हमारी बिजली हमें मिले, हम अपना धान लगा रहे हैं, हमें इस टाइम बिजली मिले, जब चाहिए तब बिजली दी नहीं। जो इंडस्ट्री है उसके 3 ऑफ कर दिए, कंपलसरी ऑफ कर दिए, हेवी इंडस्ट्री तो बंद कर दी। तो अब ये सब एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ तमाशा हो रहा है। और तमाशा क्या हो रहा है? हरीश रावत जी जो स्टेट का हेलीकॉप्टर है, स्टेट का हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है, इनका अपना झगड़ा है उसके लिए।
हरीश रावत को ये शोभा देता है उनको, और पंजाब सरकार को शोभा देता है कि जो स्टेट की ट्रेजरी से जो पैसा जाना है स्टेट का हेलीकॉप्टर यूज करने के लिए, उसको पहले चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे थे, जब जिनको रोज समन किया जा रहा था, स्टेट हेलीकॉप्टर लेके जा रहे थे रोज की, सोनिया गांधी ने बुलाया है, मैं उनके सामने पेश होना है, ये बताना है। और अब हरीश रावत को स्टेट हेलीकॉप्टर दे दिया कि आप चंडीगढ़ जाओ और कैप्टन साहब को बनाओ। और कैप्टन साहब आगे क्या कह रहे हैं कि नवजोत सिद्धू मेरे से माफी मांगे। माफी तो कैप्टन साहब को पंजाब के लोगों से मांगनी चाहिए कि आपने उनको प्रॉमिस करा था, आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करी। जो उनकी आपकी तरफ से जो उनकी आकांक्षा थी, वो कोई आकांक्षा आपने पूरी नहीं करी। और ये तो एक तरफ है। और ऊपर से देखिए नवजोत सिद्धू क्या कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू अपनी गाड़ी में बैठ के इस मंत्री से मिल, उस मंत्री से मिल। नवजोत सिद्धू कभी किसी अस्पताल में गया था जब कोविड चरण सीमा पर था या पंजाब में? नवजोत सिद्धू ने किसी टीचर को मिला जो अपने चीफ मिनिस्टर साहब के घर के तरफ जाते थे जब, तो उनके साथ मैन हैंडलिंग होती थी। अब सभी का जवाब सपा साहब से मैं ले लेती हूँ। किसी किसान को मिला है? ठीक है, ठीक है। ये तो अपनी आपसी लड़ाई कर रहे हैं ना। नवजोत सिद्धू का कोई काम तो लोगों के साथ तो कोई लिंक नहीं है। ठीक है। ये गद्दी किस लिए चाहता है? लोगों के लिए चाहता है कि अपनी इसकी कोई ईगो है, अपना इसका कोई अल्टीरियर मोटिव है। चलिए ठीक है सर, आपने दोनों ही नेताओं को लेकर सवाल खड़े किया और तीनों ही विपक्षी दलों ने सपा साहब सीधे आपसे ही पूछा है। और हरीश रावत जी का मैं ट्वीट भी जल्दी से पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं कैप्टन अमरिंदर जी से मिलकर अभी दिल्ली लौटा हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी बातें जो बाहर चर्चा में है वो बिल्कुल निर्मूल साबित हुई हैं। और कैप्टन साहब ने फिर से अपने उस महत्वपूर्ण बयान को दोहराया है जिसमें उन्होंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के विषय में अध्यक्ष के पद को लेकर जो भी निर्णय करेंगी वो मुझे स्वीकार होगा, मैं उसका आदर करूंगा। थैंक यू कैप्टन फॉर योर ग्रेट स्टेटमेंट। सर इसका क्या मतलब होता है? मुस्कुराती हुई तस्वीरों के साथ इस तरह की बातें जब आएंगी ना तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस का जो झगड़ा है वो सुलझ नहीं पा रहा है और हरीश रावत को दिल्ली से लेकर बार बार चंडीगढ़ तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं कई, और आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है और पॉजिटिव झगड़ा है। हाँ, सबसे पहले तो राघव चड्ढा जी की बात का मैं जवाब दूंगा, जिनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि वो इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझ नहीं सकते। उनकी पार्टी में तो प्रक्रियाएं हैं नहीं। वहां तो असंतोष हुआ तो फाउंडर मेंबर्स को ही एक झटके में केजरीवाल जी ने बाहर कर दिया था, पूरा देश जानता है। और पिछले 5-4 साल के अंदर उनके कितने एमएलए पार्टी छोड़ गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ गए, उनके एमपी पार्टी छोड़ गए। उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है एकोमोडेट करने का, ना एस्पिरेशंस को ना स्वर को, जो लीडरशिप को राह दिखाने के लिए स्वर उठते हैं। अभी 3 महीने पहले 3 एमएलए उनके पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और कांग्रेस में भी आ गए। तो राघव चड्ढा जी से मेरी अनुभूति है, संवेदनाएं हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि निकम्मी सरकार है, सरकार सबसे बुरी रही। तो भाई ये इतनी बुरी सरकार थी कि 4 साल में पहले विधानसभा चुनाव जीता, फिर 1 साइडेड लोकसभा चुनाव जीता, और फरवरी में जो लोकल बॉडी चुनाव हुए 80% सीटें जीत गए। और आम आदमी पार्टी जिसको पूरे सेंटीमेंट्स का पता है, जो पूरी तरीके से बात करती है, 100 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शायद 90 या 85 में एक भी सीट नहीं जीती। तो जो पार्टी एक भी सीट ना जीते लोकल बॉडीज में वो पॉपुलर, और जो पार्टी जो है 70-75% सीटें जीत गई 4 साल के बाद, वो उसने काम नहीं किया। तो पूरी जनता के विक्टिम पे सवाल मत उठाइए, जनता समझ रही है कितना काम किया। सर तो आपकी पार्टी में इतना सिरफुटौल क्यों चल रहा है? 18 मैनिफेस्टो, हाँ 18 मैनिफेस्टो पॉइंट की बात बार बार आपके नेताओं को फोन करके यहाँ चंडीगढ़ आके जो सवाल लोगों ने खड़ा किया है उस पर जवाब दीजिए ना सर। 6 महीने से कम वक्त बाकी है, उसके बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे पंजाब में। एक मिनट, 18 मैनिफेस्टो पॉइंट की बात हो रही है। 125 पेज का मैनिफेस्टो था, 125 पेज का मैनिफेस्टो था। कांग्रेस मैनिफेस्टो को सीरियसली लेती है और लगातार मॉनिटरिंग करती है। 125 पेज में 18 मैनिफेस्टो पॉइंट बचे हुए हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने प्रक्रिया शुरू की। उसमें सिद्धू जी ने भी आवाज उठाई और उन्होंने भी, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो की तरह नहीं है कि 4 साल 7 साल पहले बोला कि एफडीआई नहीं लाएंगे, ले आए। शर्मा जी इसका जवाब देंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस को नहीं बेचेंगे, बेच दिया। पेट्रोल 35 रुपए होगा, यही तो ना बीजेपी के मैनिफेस्टो में। राघव चड्ढा जी वो कह रहे हैं कि पहले अपने भीतर झांके आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पर सवाल उठाए। के शर्मा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, राघव जी का जवाब। एक अंग्रेजी में कहावत है चित्रा जी, वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। एक आदमी का पूरा कचरा दूसरे आदमी का खजाना होता है। वो 3 विधायक हमने अपनी पार्टी से निकाल दिया। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। वो विधायक जिन्हें हमने पार्टी से निकाल दिया आज से 4 साल पहले, क्योंकि वो लोग
पंजाब के लिए नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए काम कर रहे थे, पंजाब विरोधी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उन लोगों को कांग्रेस ने 4 दिन पहले शामिल करा लिया और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं तो ऐसे अभी हम और बड़े सारे लोग आपके पास भेजेंगे ताकि आपकी पार्टी में सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाए और हमारी पार्टी और हमारा पंजाब साफ हो जाए। एक विषय। दूसरा विषय, आपने लोकल बॉडी चुनाव की बात करी। लोकल बॉडी चुनाव तो सरकार लड़ती है। पंजाब के अंदर कैसे आपके डीएम, कैसे आपके सारे पुलिस फोर्स ने मिलकर चुनाव लड़ा, ये सबने देखा। 2016 में जब अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ की सरकार चलती थी तो 2016 में सारा लोकल बॉडी चुनाव वो जीत गए, लेकिन 17 में इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसी हिसाब से मैं आपको बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं और मैं आपको बधाई भी देता हूं सप्पल साहब कि आपकी पार्टी ने अपने आप को ही एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जाते हुए बर्बाद कर लिया। हो सकता है कि आज से 6 महीना साल पहला कांग्रेस पार्टी पंजाब में एक चुनौती हो सकती थी, लेकिन आज आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बर्बाद कर दिया पंजाब सूबे में। उसके लिए आपको बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, उसमें बस परेशानी मुझे बस इतनी है, दर्द मेरे दिल में बस इतना है, सीने में, वो ये है कि इस पूरे 4, साढ़े 4, 5 साल में आपकी सरकार ने एक भी वादा नहीं किया। मैं बस 10 सेकेंड लूंगा। आपके मुख्यमंत्री ने गुटका साहब की सौं खा के कहा था कि मैं 4 हफ्तों में नशा खत्म कर दूंगा पंजाब से। क्या पंजाब में नशा खत्म हो गया? कैप्टन साहब ने नारा दिया था, कैप्टन ने सौं चुकी, घर घर नौकरी पक्की। केवल 3 घरों को नौकरी मिली, जिसमें से 2 आपके विधायक और 1 आपका सांसद है। तीसरी चीज आपने कहा था बेअदबी की हम इंसाफ दिलाएंगे। आपने बेअदबी की इंसाफ की रिपोर्ट को खारिज कर दी। ठीक। के शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी क्योंकि मैनिफेस्टो को लेकर सवाल पूछे गए हैं और राघव चड्ढा ने जो सवाल उठाए हैं सप्पल साहब उस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ भी पंजाब में चल रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद यूपी उत्तराखंड के साथ ही वहां पर चुनाव होने हैं और यही बड़ा राज्य है जिसको बचाने की चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मामला सुलझ जाएगा या फिर दो फांक हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर सुलह की सुबह कब आएगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी विषय को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। के शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये भी बताइए कि अपने आप को बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है अपने कार्यकर्ताओं के लिहाज से, पंजाब में कहां खड़े हैं आप लोग? चित्रा जी, आपको जानकारी होगी कि हम अभी तक पंजाब में अपने सबसे पुराने साथी अकाली दल के साथ लगातार गठबंधन में रहकर हमने वहाँ चुनाव लड़ा है। यह पहला अवसर होगा जब हम अलग से लड़ेंगे। आप हमारे परफॉर्मेंस को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम वहाँ गठबंधन में ही लड़े हैं, इसलिए अभी आप अलग से हमारा वहाँ नहीं निकाल पाएंगे अलग से कमाल। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो इस पूरे जो अंतर्कलह है कांग्रेस का, उसका परिणाम क्या निकल रहा है। इसमें 2 बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है चित्रा जी, वो पूरी तरह से जो है अविश्वसनीय बन चुका है। उसकी निर्णायक क्षमता समाप्त हो गई है और दिशाहीन हो चुकी है। और इस बात की पुष्टि मैंने जो है नवजोत सिंह सिद्धू जी के 21 जून के उस इंटरव्यू से बताता हूं, जिससे स्पष्ट है, जिसमें वो साफ कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी मेरे से मिलने आए, मेरी चर्चा हुई, बात हुई, उन्होंने कहा आला कमान से मिलो। जब मैं आला कमान के पास गया तो उन्होंने क्या शब्द यूज किया है कि आला कमान ने कहा कि मैं पार्टी में रहो, लड़ाई लड़ो और बदल डालो। ये उनकी लाइन है इंटरव्यू की। तो इसमें स्पष्ट है कि आला कमान स्वयं जो है पंजाब के अंतरकलह में इन्वॉल्व है, वो एक पार्टी है। और यही कारण है कि जब आपने कल राहुल गांधी का जो बयान सुना होगा, जो उन्होंने कहा है कि भैया आप हमारे यहाँ तो बहुत सारे आरएसएस के एजेंट आ गए हैं, ये लोग ज्वाइन कर लिए हैं, जाओ बाहर निकल जाओ, मजे लो। तो G23 को भी उन्होंने जो इशारा किया, एक दिन पहले कैप्टन अमरिंदर साहब ने जो बयान, जो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, आला कमान को कहा कि आप इस पंजाब की लड़ाई में मत पड़िए, ये उसका जवाब दे रहे थे। तो ये आप सीक्वेंस देखिए कि यहां पर इस जो पूरे पंजाब का अंतरकलह है, उसमें इनका आला कमान स्वयं इन्वॉल्व है। और इसीलिए आप प्रियंका गांधी का अलग स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलता है, सोनिया जी का अलग सुनने को मिलता है कि वो उनके फेवर में, वो उनके फेवर में। जवाब सुन लेते हैं। इसीलिए कहा कि पूरा इनका कांग्रेस नेतृत्व तो अब दिशाहीन हो चुका है। सबसे ज्यादा पशुपेश की स्थिति परेशानी का सबब पंजाब बना हुआ है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं।
ये पंजाब के झगड़े को मिल बैठकर एक दिन सुलझा क्यों नहीं लिया जाता है, या फिर के शर्मा जो कह रहे हैं कि खुद आला कमान भी एक पार्टी है, एक तरफ खड़ा हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, पहले तो जो पहले बातें हुई उसका जवाब भी दूंगा, पर आपका सवाल पहले। एक आध दिन जितना मजे लेने हैं बीजेपी ले ले मजे, 2 दिन में जब सब सुलझ जाएगा ना, तो आप भी देखेंगे यूनाइटेड पार्टी सुलझेगा सब। कम से कम आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, ये झगड़ा चल रहा है। ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए शर्मा जी, मुझे ये बता दीजिए कि कर्नाटक में आपके 2 मंत्री गवर्नर पे जाके कहते हैं कि 21,473 करोड़ का घोटाला नहीं, आपके एमएलए ग्रुप बना के मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत किए हुए हैं। अपने मुख्यमंत्री को पेशी लगानी नहीं, एक मिनट भाई, खुल के बता, आप पूरी बात बताइए। आप करप्शन मुद्दे पे मुख्यमंत्री पेशी लगा रहे हैं, उनकी पेशी लग रही है आज प्रधानमंत्री के सामने, गड्डा जी के सामने। जो आपका प्रदेश, तो सवाल ये है कि अपने घर आप बीजेपी को भी देखिए, आज ही खबर है ना, एक एक करके अपनी बात करेंगे। पंजाब में रहते ना सप्पल साहब, पहले अपने घर का झगड़ा सुलझाइए ना, आप दूसरों के घर में ताक-झांक कर रहे हैं। 2023 में होंगे चुनाव, वहां पर अभी 6 महीने के बाद तो पंजाब में होना है ना। अब पहले अपने घर का झगड़ा सुलझाइए, अब जाकर आप मान रहे हैं कि हाँ झगड़ा है। तो मैंने अपने घर के बारे में तो ये बताया कि तो सुलझा हुआ मामला है, सुलझ गया तो दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन बीजेपी का तो करप्शन का मामला है भाई। आप करप्शन के मामले में आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके मंत्री हैं, आपके एमएलए आपके मंत्री के खिलाफ है। पीएम बुला के पेशी ले रहे हैं उनकी। नड्डा जी ने आज बुला के पेशी ली। आपको उनके बयान नहीं समझ में आए? उन्होंने कहा बयान के विषय में, आपके मंत्री उनसे मिलने अपने संगठन मंत्री बीएल संतोष जी के बयान पढ़ लीजिए। कर्नाटक में ईश्वरप्पा जी, ईश्वरप्पा जो मंत्री हैं, योगेश्वर जो मंत्री हैं, उनके बयान पढ़िए। मतलब गुरजीत सिंह सप्पल साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भले हो पंजाब के, लेकिन चर्चा आप कर्नाटक पे करेंगे। मतलब आपके पास कुछ बचा नहीं है आप कांग्रेस पार्टी के बारे में, पंजाब के बारे में बोलने के लिए। कर्नाटक के मामला भी सीरियस क्यों नहीं है? वहाँ के मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी होने हैं ना सर, अभी पहले कहाँ होने हैं? पंजाब में होने हैं, यूपी में होने हैं, उत्तराखंड में होने हैं। यूपी में हमने 5 बजे चर्चा कर ली, 6 बजे हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब पर। आप पंजाब की प्रवक्ता है ना सर, आप कहाँ कर्नाटक पहुंच रहे हैं बार बार? पंजाब प्रदेश के प्रवक्ता है, ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन पंजाब पे हमारी ये डिबेट है, पंजाब पर हमारी ये डिबेट है। अगर करप्शन पे मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी करप्शन का आरोप लगाती है तो वो क्यों नहीं मुद्दा है? चलिए इसका जवाब के शर्मा जी देंगे, लेकिन जंगीर जी ठीक है, मुद्दा बनेगा देश के अंदर। जंगीर जी बीजेपी को लेकर शिरोमणि अकाली दल थोड़ी सॉफ्ट भी है, ये बताइए आप लोगों के बीच भी कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? ठीक है सप्पल साहब जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह टोटली डिस्क्रेडिटेड है। इनके पास कोई फेस नहीं है कि ये लोगों को फेस करें अब 6 महीने के बाद। और इसको इस चक्कर में कांग्रेस में ये सारा कुछ हाईकमांड कर रही है कि इनकी शायद रिप्लेसमेंट करें या नवजोत सिद्धू को अपना प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाए। पर इशू ये है, नवजोत सिद्धू भी एक फेल्ड मिनिस्टर है, फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है। वो पहले लोकल बॉडीज मिनिस्टर थे। आप कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ शो में ही है, इनसे पूछ लीजिए कि एज लोकल बॉडीज मिनिस्टर एक कोई सिंगल अचीवमेंट बता दें नवजोत सिद्धू की। तो एक तरफ ये जो लड़ाई है 2 फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में हो रही है और पिस रही है पंजाब की जनता। और पंजाब की जनता मन ही मन में उसने सोच लिया है कि इन दोनों को रिजेक्ट कर देना है। तो कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, चाहे आप अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लेस कर ले, नवजोत सिद्धू को ले आए, कुछ भी कर ले, अब इनकी नैया जो है वो नहीं पार लगेगी। बीजेपी के साथ जा रहे हैं फिर आप लोग, या फिर अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे? एक बात मैं और कहना चाहूंगा। आ रही हूँ सप्पल साहब, एक सेकंड। जंगवीर जी, एक राघव जी की भी टिप्पणी लेकर फिर मैं आपके पास आऊंगी सबका जवाब लेने के लिए। बोले जंगवीर साहब, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग दोनों पार्टियां रहेंगी, फाइनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हमने तो अपना ये हमारा डिसीजन था कि हमने सिर्फ मिनिस्ट्री विभाग सिमरत कौर बादल ने छोड़ी, हमने एनडीए अलायंस भी छोड़ा है। और हमने क्लियर कट इनको कहा है कि आपने जो अपना ये किसानों के खिलाफ जो आपने ये जो काले कानून आपने पास करे हैं,
जब तक ये वापस नहीं लेते तो इनके साथ तो बात भी करना मतलब असंभव है। तो अभी तो ये जो इन्होंने एंटी जो फार्मर और एंटी किसान जो इनका सब सिस्टम चल रहा है, हाँ। इसमें तो हमें इनके साथ हमारा कोई लेन देन है ही नहीं, तो ये इलेक्शन लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता। चले ठीक है, मतलब दोनों ही पार्टियां जो पुरानी सहयोगी थी वो अब अलग अलग लड़ेंगी। एक टिप्पणी जल्दी से राघव जी के लिए लेती हूँ, उसके बाद सबका जवाब दीजिएगा। सफल साहब, आप विकल्प कौन बनेगा राघव चड्ढा जी? अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर इतनी आप लोग जैसा कि आरोप लगा रहे हैं सिर्फ फुटअव्वल है, वहीं पर खुद एक विपक्ष खड़ा हो गया है, तो विकल्प कौन रहेगा फिर पंजाब में? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊंगा चित्रा जी। मैं पिछले कई दिनों से लगातार पंजाब के एक एक हलके में एक एक जिले में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। लोग बड़ी सिंपल से एक बात कहते हैं कि हमने सबको मौका देके देख लिया। बादलों को मौका दिया, उन्होंने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। कैप्टन साहब को मौका दिया बड़ी उम्मीद के साथ कि इस बार कैप्टन साहब एक नए रूप में आए हैं, शायद कुछ करेंगे। बड़े बड़े वादे किए इन्होंने, वो भी फेल हो गए, एक निकम्मी सरकार चलाई। सबको देख लिया। भारतीय जनता पार्टी से तो लोगों की इतनी नफरत है कि आज इनके नेता पिंडों में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के घर जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं तो उनको डर यह है कि सही सलामत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इतनी नफरत है बीजेपी से। तो लोगों के पास इस समय एक विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी के तौर पर उभर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, लोग ये कहते हैं, जो हमें नहीं भी पसंद करते वो भी ये कहते हैं कि हमने सबको ट्राई करके देख लिया, अब एक मौका आम आदमी पार्टी को भी इस बार हम दे के देखेंगे। नंबर एक। पंजाब में आपका चेहरा तो है नहीं, खबर ये भी है कि सिद्धू साहब के प्रति आप लोग सॉफ्ट रहते हैं और उनके ऊपर भी नजर है आम आदमी पार्टी की। देखिए ये अटकलें लगाई जाती है मीडिया में, मैं तो पहले समय से ऐसे ना बयानों को तवज्जो देता हूं। और जहां तक चेहरे की बात है, मैं आपके चैनल पे घोषणा कर रहा हूं पंजाब का को इंचार्ज होने के नाते कि आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम घोषित करके उसे सामने रखकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नंबर एक। नाम भी बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। नरेश गुजराल जो शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा के सांसद हैं, आई.के. गुजराल साहब के बेटे हैं, बहुत बड़ी हस्ती है पंजाब की राजनीति में। उन्होंने आज से 4 दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 के चुनाव से पहले ये कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, उसको हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को सारे वोट ट्रांसफर करो, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को। चले मुझे ब्रेक पर जाना है क्योंकि बीजेपी को लेकर आपने सवाल खड़े कर दिए। एक जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूं के शर्मा जी, जल्दी से फिर क्लोजिंग कमेंट सफल साहब आपसे। बीजेपी ने अपना और अकाली दल का वोट कांग्रेस को चित्रा जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, करवाया था वो आरोप लगा रहे हैं। ना आम आदमी पार्टी को मैं ये बताना चाहता हूं जो इतना कुछ राघव चड्ढा बोल रहे हैं, पूरे पंजाब में ये ख्याति प्राप्त है झूठे आरोप लगाना और फिर जाके कोर्ट से माफी मांगना, यही इनका कर्म है वहां पर सारे पूरा। ठीक है सर, वक्त इतने की ही इजाजत हमें देता है, लेकिन महत्वपूर्ण है अपने आप में ये जानना, क्योंकि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर ट्वीट किए गए, उनके खिलाफ 9 ट्वीट उन्होंने किए हैं। बार बार बिजली के मुद्दे पर, तमाम दूसरे मुद्दों पर वो घेरते रहे हैं। शायद यही कारण है कि कैप्टन अमरिंदर अब कह रहे हैं कि माफी मांगे सिद्धू, उसके बाद ही बात बन पाएगी। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा पंजाब की राजनीति में? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। पंजाब का झगड़ा क्या लाइलाज बीमारी बन चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर वास्तव में जिस तरह की दौड़ दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की लगातार जारी है, उस पर कोई बीच का फॉर्मूला निकल जाएगा और कैप्टन और सिद्धू दोनों मान जाएंगे? इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।